कहने के लिए तो ये नीट और क्लास 12 के 7-8 चैप्टर बनते हैं, लेकिन अगर आप इसको समझना चाहो तो सिर्फ एक पेज में कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो कुछ एप्लीकेबल होता है वही सब मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी एप्लीकेबल होता है। और अगर आप इस तरीके से फिजिक्स को पढ़ोगे ना तो फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड हो जाएंगे और आपका पूरा सिलेबस भी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, क्योंकि आपने सुना ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो आज मैं आपको ये 7-8 चैप्टर का पूरा बर्डन सिर्फ एक पेज में कराने वाला हूं। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, सब कुछ आपका हो जाएगा सिर्फ एक ही पेज में। चलिए फिर शुरू करते हैं। आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आसान हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके लिए सारे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सारे लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, सारे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, इवन विद पोलराइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन लाइक फिनोमिना, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स, इसी के साथ में उसके एसी सर्किट्स के कॉन्सेप्ट, प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी सर्किट्स एंड एवरीथिंग इन जस्ट वन वीडियो। ये इकलौता वीडियो आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूनिट आसान कर देगा। तो मैं शुरू करूं उसी के पहले बेटा, इतनी मेहनत के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो। और अपनी बोर्ड एग्जाम के टाइम पे इस वीडियो से रिवाइज करने के लिए अभी इसको कोई एक अपनी प्लेलिस्ट में सेव कर लो। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको पूरा पीडीएफ गो थ्रू जरूर कराऊंगा, लेकिन अगर आपको आधे घंटे का पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहिए जहां पे मैं हर एक एक टर्म को एक्सप्लेन कर रहा हूं, कैसे ये इसमें कन्वर्ट हुई, कैसे ये इसमें कन्वर्ट हुई, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता रहा हूं, तो आपको सिर्फ कमेंट करना है कि वी वांट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो, और वो वीडियो भी मैं इस चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, बाकी अभी आपको ये पूरा पीडीएफ दिखा रहा हूं कैसा है, आप इसको डाउनलोड कर लो, खुद बना सकते हो। इनकेस आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग में कहीं पे भी डिफिकल्टी आए तो आप पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो मुझसे मांग सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और मैं उसको इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि वो वीडियो आए तो आपको पता रहे। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, सारी वो टर्म्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आप यूज करते हो वो सब मैग्नेटिज्म में कैसे बदल जाती है वो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है, यूनिट्स के साथ में बताया है। इसी के साथ जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पे μ0/4 पाई हो जाता है। यहाँ डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, डाइपोल मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड का, उसके डायरेक्शन के साथ कंपैरिजन करके ये जैसे डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा दिखता है, मैग्नेटिक फील्ड में कैसा दिखता है, डायग्राम भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस, पोटेंशियल एनर्जी एंड एवरी डैम थिंग। ये जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलम्स लॉ है वैसे यहाँ बायट-सवर्ट्स लॉ, कंपैरिजन करके क्लियर आपको समझेगा कि दोनों एग्जैक्टली सिमिलर है। जिस तरह चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लगती है वैसे यहाँ चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स लगा के दिखाया, तो दोनों फोर्सेस के फॉर्मूले आ गए। वहीं पे गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म और एम्पियर्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। फिर आपके रिंग के लिए फॉर्मूला हो गए, एक्सिस पे, सेंटर पे, रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस और सेंटर, ये फॉर्मूले हो गए। फिर आपके सारे गॉस लॉ के एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशन, एम्पियर्स लॉ और बायट-सवर्ट्स लॉ के। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइजेशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइजेशन होता है, फॉर्मूले भी वेरी सिमिलर है। उसी के साथ कैपेसिटर्स को आप देखोगे तो कैपेसिटेंस उसका यूनिट, ये काम क्या करता है, इंडक्टर्स उसका यूनिट, वो काम क्या करता है, उसका फॉर्मूला, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट के लिए, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्मूले, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिर्फ इतना ही नहीं, आपका एसी सर्किट चैप्टर आसान हो और आप कई सारे क्वेश्चंस आंसर कर पाओ, इसीलिए मैंने कैपेसिटिव रिएक्टेंस के फॉर्मूले से भी समझाया कि डीसी कनेक्शन में वो ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा, एसी में वो इस तरह से फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करेगा। इंडक्टर जो होता है वो उसका रिएक्टेंस का फॉर्मूला हो गया, डीसी सप्लाई में वो ऐसा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और एसी सप्लाई में वो फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ये सब कुछ सिर्फ एक ही पीडीएफ में आपको मिलेगा। आपको एक मस्त सा माइंड मैप बनाना है, यहाँ पे फेजर डायग्राम्स के साथ बनाया है। आप या तो ये याद कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ ईएमएफ एंड करंट विद इट्स फेजर डायग्राम, और आप ये याद कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ करंट, ईएमएफ एंड इट्स फेजर डायग्राम। देखो एग्जाम में आपको नीट की एग्जाम में इससे इजी पड़ जाएगा सब कुछ,
लेकिन बोर्ड्स में आपको ऐसे सब कुछ बनाना पड़ता है। बोर्ड की एग्जाम में आपको डेरिवेशन के हिसाब से यहां पे सारी इक्वेशन लेनी पड़ती है। बोर्ड्स वाले ईएमएफ कंसीडर करके फिर करंट डिराइव करते हैं, लेकिन नीट में आसान कहां से पड़ता है, करंट को कंसीडर करे और ईएमएफ को डिराइव करे। इस तरह से आपका काम आसान हो जाता है। इसी के साथ में आपके लिए जो बोनस था वो ये है कि चार्ज अगर रेस्ट पे होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। और अगर वही चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है, जैसे यूसीएम ऑसिलेशन या फिर फास्ट फॉरवर्डेड मोशन में, तो वो अपने आसपास में ईएम वेव रेडिएट करेगा, वो ईएम वेव बना देगा। सो इस तरीके से पूरा का पूरा आपका बुक 1 क्लास 12th का और नीट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूनिट कवर अप हो जाता है सिर्फ ये एक पीडीएफ में। इसको डाउनलोड कर लेना, कुछ भी हेल्प चाहिए मुझे बताना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन ये अगर आपने कर लिया तो आपका पूरा 8 चैप्टर का बर्डन कम हो जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे हैक्स हैं मेरे पास में, आपकी नीट की एग्जाम को आसान करेंगे इसी तरीके से। ठीक है।